नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। बच्चों, आज हम कार्यकलाप देखेंगे जो कि है ए और ए की मात्रा में अंतर। इन मात्राओं के बीच जो अंतर है उच्चारण का और लिखने का, इस अंतर को आज हम समझ लेंगे। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है कि ए और ए की मात्रा कैसी होती है। इन्हें स्वरों के चिन्ह भी कहा जाता है और यह व्यंजनों के साथ लगाए जाते हैं। बच्चों, ए और ए की मात्राओं का यानी चिन्हों का उच्चारण भी अलग अलग होता है। एक है ए और दूसरा है ए। आइए उदाहरण द्वारा इन दोनों स्वरों को और इनकी मात्राओं को, इनके उच्चारणों को हम समझ लेते हैं। मैं आपको चित्रों के माध्यम से इन दोनों के बीच का जो फर्क है, अंतर है, उसे समझाने का प्रयास करती हूँ। देखिए, पहला चित्र है बेर का। कैसे लिखा है बेर? ब में ए की मात्रा, बे, बेर। अब बेर खाने की चीज है, लेकिन जब एक मात्रा यानी ए की मात्रा की जगह दो मात्राएं लग जाए यानी बै हो जाए तो वो बैर नहीं कहेंगे। ये खाने की चीज को हम बैर नहीं कहेंगे। बाजू वाला चित्र देखो, बैर का अर्थ है हम दो मित्र या दो सहेलियों के बीच जब गुस्सा बढ़ जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो दुश्मनी हो जाती है ना दोनों के बीच में, तो बैर यानी ही होता है दुश्मनी। हम एक दूसरे का चेहरा, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, तो बैर हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाना, दुश्मनी हो जाना, दो व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत है वो पूरी तरह से बंद हो जाना। तो एक है ए की मात्रा वाला बेर और दूसरा है ए की मात्रा वाला बैर। दोनों के उच्चारण पर भी आपको ध्यान देना है। चित्र देखते हैं। ये वस्तु है बेल। बेल पता है ना, भगवान शिव जी पर 3 पत्ती वाला बेल चढ़ाया जाता है। इसमें फल भी लगते हैं। बेल का जूस भी पिया जाता है जो काफी शांतिदायक होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये फल है बेल। और बाजू में देखो बैल, जिससे हमारा जो खेत है वह जोता जाता है। बैल खेती के काम में आता है। तो ये पशु है, बैल पशु है और बेल यह एक फल है, एक पेड़ का नाम भी है, बेल का वृक्ष, है ना। ये चित्र देखो कौन सा है, क्या है ये? मेला। म में ए की मात्रा, में, ला, मेला। यहाँ पर सब लोग घूमने जाते हैं, झूला झूलने जाते हैं। लेकिन जब ये ए की मात्रा लगेगी म में तो ये बन जाएगा मैला। और मैला यानी गंदा, अस्वच्छ। अब कपड़ा अस्वच्छ है, ये गंदा है, डर्टी है, तो ये हो जाएगा मैला। मेला, मैला। जैसे ही मात्रा बदलेगी इनका उच्चारण भी बदलेगा और ये पूरी तरह से इनका अर्थ भी बदल जाएगा। अगला चित्र देखो, से र। ठीक है, क्या है ये? से र। और ये सैर। अब सैर किसे कहते हैं? कुछ भी गेहूं, चावल या कोई भी वस्तु जब हम गिनते हैं, उसको जब नापते हैं, गिलास नुमा होता है, कोई चीज होगी आपके घर में, सेर, 1 सेर, 2 सेर, तो ये गिनने वाली वस्तु है जिससे कि दाल, चावल, गेहूं ये सब गिना जाता है ना। तो ये है सेर, गिनने की वस्तु। और सैर, सैर यानी घूमना। देखो दादाजी अपनी पोती के साथ या फिर नाना जी होंगे, ये भी अपनी जो बच्ची है उसके साथ में कहाँ जा रहे हैं? सैर के लिए जा रहे हैं।
तो शेर ये एक अलग वस्तु हो गई, और सैर, सैर यानी घूमने के लिए जाना। तो देखा आपने किस तरह ए की मात्रा और ए की मात्रा जो है, इस दोनों में हमको फर्क यहाँ पर नजर आता है। समझ में आया? तो आइए, अगर समझ में आ गया है तो बहुत। अगला देखो, अभी कार्यकलाप ले लेते हैं। समय कार्यकलाप का है। चित्रों को ए और ए की मात्रा वाले शब्दों में वर्गीकृत कीजिए। सभी चित्र यहाँ पे आपको दिए हैं, है ना? कॉपी खोलिए अपनी और कॉपी में लिख लीजिए। आपको करना ये है कि जो चित्र ए की मात्रा वाले हैं उन्हें ए की मात्रा वाले भाग में लिखना है, उन चित्रों के नाम। ठीक है? और जो चित्र ए की मात्रा वाले हैं उन्हें ए की मात्रा वाले भाग में लिखना है, यानी उनके नाम लिखने हैं। यदि संभव हो तो चित्र भी निकाल सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार यह कार्यकलाप पूर्ण कर सकते हैं। हो जाएगा ना बच्चों? मुझे विश्वास है कि आप आसानी से यह कार्यकलाप कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।